अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज के लिए मेरा जो टॉपिक है वो इत्तेफाक से कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी ऑन माय चैनल, जो आप लोगों ने देखी है, बेबी लर्निंग टू वॉक। तो वो आर्टिकल जो है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो आई थॉट कि मैं आज इस वीडियो में उसी पे ही बात कर लूँ। सो इट वाज ऑन बेबी वॉकिंग, मतलब ये माइलस्टोन के स्टेज में बच्चे अचीव करते हैं, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं इन टू टेक इनटू कंसिडरेशन, हाउ लेट इज़ लेट, इस तरह की सारी उसमें बातें थी। काफ़ी मतलब वो रीडर फ्रेंडली था, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें मैं लिंक डाल दूँगी उसमें। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिए, जो मुझे एकदम इमीडिएटली अट्रैक्ट किए, वो बेबी पर्सनालिटी के भी थे। ज़ाहिर है बेबीज़ आर ऑल्सो ह्यूमंस, मतलब टाइनी वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, तो उनकी भी ज़ाहिर है पर्सनालिटी होती है। तो ये जो इनकी वॉकिंग होती है ना, ये इनकी पर्सनालिटी भी इसमें इट्स अ फैक्टर। तो उसमें ये बोला था कि जो बच्चे जैसे बहुत इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, वो बच्चे ज़्यादातर जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, और जो बच्चे ज़रा लेट बैक एटीट्यूड वाले होते हैं, दे आर जस्ट काम एंड रिलैक्स, दे टेक अ वाइल, मतलब दे टेक देयर टाइम, और फिर दे स्टार्ट वॉकिंग, बट इट्स नॉट टू क्विक। तो दैट फैक्टर वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली हियर। मैंने ये पॉइंट कभी नहीं सुना, और बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मसल डेवलपमेंट, ये वो ब्ला ब्ला, जो मतलब बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी कि पर्सनालिटी भी इस चीज़ में एक पार्ट प्ले करती है। सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। They also said that if a child is achieving their other milestones on time, then there is no need to worry. Probably जो बच्चे लेट बैठना शुरू करते हैं वो चलते भी लेट ही हैं, तो इसमें मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। सो या सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे जो है ना वो पर्सनालिटी वाली बात का लगा था। अच्छा जी, ये मैंने अमल के कपड़े धोए थे तो एक दिन पहले, मतलब सो अब मैं इनकी जो कपड़े हैं वो सारे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये मेरा, मुझे पता नहीं क्यों फ़ोल्डिंग में थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब मैं स्टैक बनाती हूँ ना और वो गिरने लगता है तो मैं अनॉय हो जाती हूँ। और ये मेरा टी टाइम हो गया है। ये कब मैंने जिस स्टोर से लिया था, इसका भी मैं आप लोग को बताना चाह रही थी, मैं भी आगे क्लिप ऐड करती हूँ। ये लकी वन के ही ना, जो ग्राउंड फ्लोर है, क्या नाम है उसका, वो जो मेडिसिन वाली वो है, फार्मेसी जो है, कौसर वाले फ्लोर पे ही ये है, निकलते ही होम प्लस नाम है इसका, मैं देख के बताऊँगी आप लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छी शॉप है, गुल प्लाजा पे भी इनकी शॉप है, और अम्मी यहाँ से वो भी लेके आई थी कंटेनर्स, तो वो भी अच्छे थे, और मतलब अच्छे इन द सेंस ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस दोनों अच्छी है। मेरा ये कप जो है इट्स विद द लिड, और लिड जो है वो भी प्लास्टिक बॉडी और क्रिस्टल सब है, मैं अभी ऐड करती हूँ क्लिप। तो अच्छा है काफ़ी, एंड इट वाज फॉर 400 ओनली, वरना आजकल इस तरह के कप्स वगैरह 1000 तक में आ रहे हैं, वो भी नॉट विद लिड। तो या ये मैं बच्चों की वॉकिंग से जो है ना वो अलग ही निकल गई अपने कप के बारे में बताने। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अनटिल एंड अनलेस आपको कोई और साइंस भी नज़र आए ना बच्चों के दूसरे माइलस्टोन्स में, कि उनकी गर्दन नहीं ठहर रही है, या वो बैठ नहीं पा रहे हैं, या उनकी मसल्स आपको बहुत स्टिफ लग रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मुशी लग रहे हैं, तो जो है डरने की बात है या कंसल्टेशन करने की बात है। अदरवाइज़ इट्स नॉट नथिंग टू वरी अबाउट। गाइस, ये है वो शॉप, लोअर ग्राउंड लकी वन मॉल, और बाकी गुल प्लाजा पे भी। अच्छा, इसके अंदर ही वो बॉक्सेस भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक हाथ से मुश्किल हो जाएगा वैसे। बॉक्स ये 3 का सेट है, और ये आई थिंक 450 समथिंग का था। अच्छी क्वालिटी है ये इसकी ना, काफ़ी। एक अम्मी के पास भी है, एक मैंने अपने लिए लिया था। और फिर जी हो गया था टाइम पर सहूर। वैसे टाइम तो नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा पहले करती हूँ, मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी, लेकिन मुझे खाने का मौका जो है ना वो आई थिंक 2:30 बजे के करीब मिला। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ दिस इज़ द लेफ़्ट ओवर शक्शुका, इसका ही मैं सैंडविच बनाऊँगी, और मैं इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो हटाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना सारा ऑयल था। तो ये जब ऑयल निकल आया ना, तो मुझे ख़्याल आया, मेरा दिल चाह रहा था समोसे खाने का भी, तो मैंने पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी मेरी हरकत, लेकिन मैंने इसी ऑयल में अपने समोसे फ्राई किए, शैलो फ्राई,
और फिर मैंने वो खाए विद माई शक्शूका सैंडविच। अच्छा गाइस, ये शक्शूका की रेसिपी बहुत आसान है वैसे तो। मैंने क्योंकि इसमें टमाटोज़ बहुत कम डाले थे इसलिए आपको आलू ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये मेरी एक और हरकत। तो एनीवेज़, आपने क्या करना है, आपने पहले थोड़ा ऑयल लेना है, उसके अंदर जो है वो आपने टोमेटोज़, मैंने चिली गार्लिक भी डाला था, वो डाल देना है जिस तरह से हम सालन के लिए करते हैं, ठीक है। देन वो डाल के आप उसमें स्पाइसेस डाल देंगे जो जो आपको चाहिए। मैंने नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी, और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा एज़ इन मैंने आलू भी क्योंकि थोड़े ही लेते थे, मुझे ही खाने थे। सो देन फिर आप उसमें आलू डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी। और बस फिर उसके बाद जब थोड़े पोटैटोज़ हो जाएं तो आप एग्स डाल देंगे जितने आपको चाहिए। दैट्स अबाउट इट, हो जाता है फिर। अच्छा जी, ये मेरी सहरी हो गई थी रेडी। ये मेरा शक्शूके का सैंडविच, मेरे 2 समोसे और बचा हुआ फ्रूट चाट, मैंने बड़ा खुशी खुशी खाया था। और ये मैं इनके लिए किया था थोड़ा सा इंतज़ाम, विच आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ। तो मैं ये भी यहाँ दिखा देती हूँ। ये जो दस्तरख़्वान आते हैं ना प्लास्टिक के, ये वो हैं। तो ये मुझे दिख गए थे मार्ट में, तो मैंने ये ले लिए थे इसी ख्याल से, क्योंकि हम लोग को जब ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट नहीं होता ना तो ये फेंक दिया। और इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी पिछले दिनों के बस, क्योंकि उस पर व्हील्स भी चढ़ जाते हैं। फिर ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अनॉय करती है वो ये कि इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाते हैं और फिर ये वो उठा के निकाल के खाती है, जो हमें दिख भी नहीं रहे होते ना वो। तो चलते चलते या क्रॉल करते करते फिर ये करती है। तो इवन वैक्यूम से भी नहीं जा रहे होते, वो भी इनको दिख जाते हैं। तो दैट वाज अ गुड आइडिया। मैंने ये रोल यहीं रख लिया है किचन में ही। यहाँ मेरे पास मैगज़ीन होल्डर है इसके अंदर ही। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर ये गंदे नहीं हो तो आप आराम से इसको फोल्ड करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। और बहुत मतलब थिन उसके नहीं होते प्लास्टिक के, ये तो ये काफ़ी कन्वीनियंटली यूज़ होते हैं। तो आई थॉट दिस वाज अ वेरी नाइस हैक। अगर आपकी बेबी की जो है वो हाई चेयर कारपेट के ऊपर है या किसी ऐसी जगह के ऊपर है विच यू नीड टू सेव, तो ये अच्छा हैक है काफ़ी। मतलब टाइम सेविंग भी है, कारपेट सेविंग भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कारपेट में फिर चीज़ें चिपकती हैं एंड देन बच्चे उठा उठा के खाते भी हैं। अमल ने तो कल, आई वॉज प्रेइंग हियर इधर ना, अब ये जो चल के आने लगती है ये पूरा यहाँ से क्रॉल करती हुई आई, इधर से आके इसने पीछे मुझे पकड़ा, यहाँ आई वॉज प्रेइंग, और फिर ये ना मुझे पकड़ के बैठ गई। एंड देन बैठ के इधर जाके जो कुछ इन्होंने बिस्किट गिराए थे ना ड्यूरिंग इफ्तार, वो इन्होंने उठा के खा लिए। अब वाइल प्रेइंग में कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही जो है वो बीच बीच में इनको करके रोक रही थी, और ये सॉर्ट ऑफ रुक रही थी फिर भी खा रही थी। तो बहरहाल ये पड़े थे बिस्किट जो है इस तरह खा भी गई। एनीवेज, तो मुझे ख्याल आया कि ये मैं लाई भी थी एंड देन आई फॉरगॉट, और मैं रखा भी मैंने यहाँ था कि मुझे याद रहे। बट जी खैर, चलें आज से हम इसे दोबारा यूज़ करें। ये जी फिर मैंने वेजिटेबल्स निकाल ली थी फॉर अफ्तार। अफ्तार में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। आई जस्ट मेड पास्ता एंड सम समोसास और शरबत था एंड मैंने मेलन काटा था। ये पास्ता मैंने उसी चिकन का बनाया था जो लास्ट डे अफ्तारी में बनी थी, क्योंकि वो चिकन ऑब्वियसली हमने सहरी में नहीं खाई थी फिर, तो वो बची हुई थी, तो उसी को मैंने फिर पास्ता बना लिया था थोड़े, मतलब ऑब्वियसली और चीज़ें ऐड करके मसाला बना के। तो ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी हो गई थी। मौसम भी टाइम में से मुझे बड़ा पसंद है और थैंक गॉड अली को भी पसंद है, तो वो एक वो हो गया था। एंड देन ये समोसे बना लिए थे। अच्छा जी, ये समोसे वही हैं जो अली ने किसी से लिए थे हॉस्पिटल में, तो अगर, और ये अच्छे हैं टेस्ट में, दे आर ऑफ चिकन। अगर किसी को चाहिए हो बने बनाए रेडीमेड तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरी जो अफ्तारी है ना वो बग़ैर फ्रूट चाट नहीं होती। तो हम रोज़ा खुल चुका था, हम मतलब खाना शुरू कर चुके थे, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील होता रहता है कि कुछ मिसिंग है। तो फिर मैं जाके ये मेलन ले आई थी और मैंने मेलन काटा था, और अमल ने भी ये मेलन बहुत शौक से खाया, तो मुझे और तसल्ली हो गई, सुकून हो गया। क्योंकि आजकल अमल का थोड़ा सा फेज़ ऐसा चल रहा है कि ये बस बहुत ही कम की चीज़ें जो है ना वो खाना चाह रही है, तो इसने काफ़ी शौक से खाया, तो आई वॉज़ हैप्पी। ये मेरी अफ्तार की प्लेट थी जो मैं चुपके चुपके इसकी क्लिप बना रही थी कि अली बोलेंगे कि बस कर दो, सुकून से अफ्तार करो। और ये थी जी मेरी सहरी, विच लुक्स लाइक प्रीटी मच द सेम, क्योंकि जब पास्ता होता है ना तो फिर मेरा वो सहर अफ्तार सब उसी से होता है, पास्ता स्पैगेटी के मामले में। तो जी ये मैं यहाँ पर अपना व्लॉग करती हूँ एंड आज का। होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को टाइम पे मिल जाएगा।
टाइम के मामले में मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि किस वक्त अपलोड करना चाहिए। सो लेट मी नो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।